हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8वीं का चौथे का तीसरा पार्ट। इससे पहले कि हम आपको प्रश्न करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना। अभी देखिएगा, हम कराते हैं चौथे का तीसरा पार्ट। लिखा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस sec 60 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45, यहाँ 60, 30, 60, 45 डिग्री के मान लगाएंगे और मान लगाकर देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। चलेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम इसे हल लिख लेते हैं, हल, और नोट कर देते हैं जो हमें दिया है। तो लिखेंगे साइन, जिसका मान निकालना है उसे लिख लेते हैं साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस का कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री और बटे में आएगा सेक 30 डिग्री प्लस का कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसे हमने जैसा था वैसा ही लिख लिया। अब इसमें मान लगाएंगे। देखिएगा, यहाँ साइन 30 डिग्री का मान लगाएंगे 1/2, फिर प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, फिर माइनस कॉस सेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, फिर बटा यहां पर सेक 30 डिग्री का मान लगाएंगे। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, फिर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान लगाएंगे तो साइन कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस का कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। चलेगा, मैंने जोड़ते हैं, देखिएगा क्या होगा कि आधा और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.5, और 1.5 को लिखा जाता है 3/2। या फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि 2 की गुणा 1 में करेंगे तिरछी, तो 2 1 कम 2 प्लस का 1, तो 2 और 1 कितना आएगा 3/2, फिर माइनस का 2/√3। इसे हमने ऐसे ही लिखा है। फिर हम लिखेंगे 2/√3, फिर आएगा प्लस, इसे भी हम ऐसे ही हल कर लेते हैं। 2 एकम 2 प्लस का 1 तो हो जाएगा 3/2। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि नीचे नीचे सीधी गुणा करेंगे। यहां पर तो 2√3 की गुणा करेंगे 2√3 आएगा, ऊपर तिरछी गुणा करके लिखेंगे तो 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 3√3 आएगा, फिर माइनस का 2 की गुणा इधर करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 आएगा। अब इसे सॉल्व करके देखिएगा क्या होएगा कि नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 2√3 आएगा, ऊपर लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके लिखेंगे। अब यहां पर देखिएगा 2 की गुणा 2 से करेंगे, यहां पर 4 आएगा, यहाँ प्लस लिखा है, चलेगा प्लस नोट कर लेते हैं, और इधर तिरछी गुणा में लिखेंगे तो 3√3 आएगा। अब इसके बटे में 2√3 है, इसके बटे में भी 2√3 है, सेम है तो कट जाएगा। जो बचा उसे हम लिख लेते हैं, तो 3√3 माइनस का 4 और बटे में यहां से देखिएगा ये जो प्लस में लिखा है, ये 3√3 को हम पहले लिख देते हैं और ये प्लस का 4 बाद में लिख देते हैं। अब इसका हम करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है कि हर का परिमेयकरण जब करते हैं तो कुछ नहीं करना है कि जैसे का तैसा लिख दीजिएगा, जैसे का तैसा। तो 3√3 4, अब यहां प्लस है तो यहां पर क्या लगा देंगे माइनस। माइनस लगाने के बाद में फिर क्या करेंगे कि गुणा करेंगे इसमें, तो अभी हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, इसमें नीचे नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चलेगा इधर नोट कर देते हैं। अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो देखिएगा ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट की घातें जुड़ जाएंगी, एक यहां पर है एक यहां पे, तो घात हो जाएगी 2। तो यहां पर 3√3 माइनस 4 की होल पावर 2 आएगा। बट अब यहां देखिएगा एक बार प्लस में लिखा है एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में माइनस है, और ये सेम है, तो इसमें क्या होता है a² माइनस b² वाला सूत्र लगेगा। चलेगा, हम लगा देते हैं, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ऊपर हमें क्या करना है कि होल स्क्वायर खोलेंगे, तो 3√3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस का 2 गुणा 3√3 और गुणे में 4 बटे में आएगा। देखिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर हट जाता है। फिर आएगा माइनस का 4 का स्क्वायर होता है 16। चलेगा, और आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, और √3 का स्क्वायर, यहां पर भी रूट का स्क्वायर है
तो रूट से स्क्वायर क्या होता है हटा देते हैं तो बचेगा 3 प्लस का 4 चौक 16 और 2 तियां 6, 6 चौक 24, तो 24 रूट 3 आएगा। अब यहां पर देखिएगा गुणा कर देते हैं, 3 नेम 27 माइनस का 16, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 नेम 27 आएगा प्लस का 16 ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस का 24 रूट 3। अब यहाँ 27 में से 16 घटा देते हैं तो कितना आएगा 11, चलेगा 11 लिख देते हैं बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 43। देखिएगा 6 7 13, हाथ से लगा 1 और 1 2, 2 2 4, तो आएगा 43 माइनस का 24 रूट 3 बटे में 11, और यही होगा आंसर। आसान था, सरल है, इसमें कुछ नहीं करना है कि मान लगाकर फिर हल करते जाएंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा पार्ट। आइए देखते हैं। लिखा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम मान लगाएंगे और हल करते हैं। तो देखिएगा इसमें कैसे हल करेंगे, चलेगा इसके बराबर में ही लिख लेते हैं। यहां पर लिखा है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान लगाएंगे रूट 3 बटा 2 होता है। फिर यहां पर लिखा है कॉस 30 डिग्री, तो लेकिन कॉस 30 डिग्री का मान लगाएंगे तो पहले गुणा लगाते हैं, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो यहां पर कॉस 30 डिग्री का मान लगाएंगे, कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटा 2। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ प्लस मिलेगा तो हम प्लस लगा देते हैं। फिर यहाँ साइन 30 डिग्री का मान लगा देते हैं 1 बटा 2 गुणा, फिर कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2। फिर यहाँ पर देखिएगा रूट 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, और बटे में 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। फिर प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, और 2 दूनी 4 आएगा। तो हम आपको बताए थे जब बटे में सेम होता है, दोनों के बटे में यानी दोनों भिन्नों में अंश हर में है 4, तो इसे हम क्या करेंगे ऐसे एक बार इसे लिखेंगे और ऊपर जैसे के तैसे। तो यहाँ से 3 आएगा प्लस का, यहाँ से 1 आएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 बटे में आएगा 4, तो ये काटेंगे 4 एकम 4, तो आंसर कितना आएगा इसका 1 आंसर आएगा। इसी तरीके से अब हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर चौथे। लिखा है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान लगेगा, यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान लगेगा, या कॉस 60 का, यहाँ सेक 30 का, और यहाँ 45 का मान। तो देखिएगा इसे हम कैसे हल करते हैं। तो पहले तो हम यहीं पे बराबर लगा देते हैं, और यहाँ पर लिखा है 5, चलेगा 5 लगा दिया गुणा। अब यहाँ लिखा है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2, और इसका स्क्वायर है cos का, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्लस मिला, चलेगा प्लस लगा देते हैं, प्लस का 4, और आएगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान लगाएंगे तो यहाँ गुणा 2 बटे में रूट 3 का स्क्वायर, ये सेक 30 डिग्री का मान होता है। फिर आएगा माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर बटा यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, वैसे इसका मान टोटल 1 होता है, दोनों का जोड़ अगर हम करेंगे तो 1 आएगा। तो देखिएगा फिर भी हम लगा देते हैं, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 का स्क्वायर आएगा। फिर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2, और यहां पर आएगा स्क्वायर, 30 अंश का मान लगाएंगे, यहां पर साइन 30 अंश का मान लगाएंगे साइन का, यहां कॉस का लगेगा। फिर आएगा बराबर, फिर 5 गुणा 1 बटा 1 का स्क्वायर होता है बटे में 4, तो 4, फिर प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और बटे में रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 3 से स्क्वायर क्या होगा हटा देंगे तो आएगा 3, और माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और बटे में 2, 2 का 4 करेंगे, प्लस यहां से आएगा 3 और बटे में 4। चलेगा, इससे और आगे बढ़ते हैं, बराबर यहां पर गुणा करते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो देखिएगा 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, और बटे में आ जाएगा 4, फिर आएगा प्लस 4 चौक 16,
बटे में आएगा 3 माइनस का 1 बटा, यहाँ पर सेम है तो कितना आएगा 4, और ऊपर वाले जोड़ देते हैं तो 1 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 4। तो हम ये 4 से 4 काट सकते हैं एक बार में, चाहे जोड़ के काटो चलेगा। और आगे बढ़ते हैं बराबर, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नीचे नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये तो 1 आएगा बटे में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नीचे सीधी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 चौक 12, यहाँ पर आएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और प्लस 16 की गुणा करेंगे 4 में तो 4 से 24 हाथ से लगा 2, 4 और 2 6, 4 एकम 4, 4 और 2 6 आएगा 64, माइनस का 1 आएगा। फिर इसे हम क्या करेंगे, फिर से 12 लिख लेते हैं, इधर तिरछी गुणा में 12 लिखेंगे, यहाँ पर तिरछी गुणा में चला जाएगा और इनको जोड़ देते हैं तो यहाँ से आएगा 9, फिर यहाँ पर आएगा 7 79 और माइनस 12 एकम 12 आएगा। फिर कितना आएगा, यहाँ से देखिएगा घटा देते हैं तो 9 में से जाएगा 6, घटाएंगे 7 बचेगा और 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा बटे में 12। अब ये 12 और 67 किसी से नहीं घटेगा, यानी इसका आंसर आएगा 67 बटे में 12। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न अगला, आइए देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 5, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1। यानी इसने कहा कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में क्या होता है कि प्रश्न में एक पक्ष लेकर चलते हैं, दूसरा पक्ष हमें लेकर आना होता है, यानी एक साइड हम लेकर चलेंगे। अगर LHS से सवाल को करेंगे तो राइट हैंड साइड हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें देखिएगा हम इसे कैसे हल कराते हैं। सिद्ध कीजिए बोला है तो पहले हम लिख लेते हैं हल और लिखेंगे LHS या बायां पक्ष लिख लेते हैं बराबर, यहां से यहां तक का नोट करेंगे तो cos स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। हम LHS साइड को लेकर चल रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और यहां से 1 लेकर आना है बराबर cos 30 डिग्री का मान लगाते हैं। cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2। अब cos का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2 का स्क्वायर। फिर यहां पर cos रूट के अंदर रूट का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, बचेगा कितना 3 बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। दोनों के बटे में सेम है तो एक बार लिख लेते हैं और ऊपर के जैसे के तैसे। तो यहां से 3 आएगा प्लस का 1 और दोनों को जोड़ेंगे तो 4 बटे में 4, 4 से 4 कटेगा एक बार में तो कितना आ गया 1। और यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था और हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में लिखा है यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर में 1। यह हमें सिद्ध करना है और हमें tan a का मान दिया है। यह प्रश्न 2025 BV कोड में पूछा गया था, पेपर कोड था VV और ये 2025 में पूछा गया था प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिएगा इसे हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है कि पहले हम यहाँ tan जो दिया है tan a से पहले a कोड का मान निकालेंगे, उसके बाद में यहां पर a का मान लगाएंगे और यहां पर भी a का मान लगा देंगे। पहले हमें a का मान निकालना है तो देखिएगा इसे हम कैसे हल करेंगे, हल और लिखेंगे दिया है तो हमें दिया है tan a बराबर में 1। अब ये tan a तो इससे आपको चेक करना है कि ये tan में कितने डिग्री का मान, कितने अंश का मान होता है। तो tan a बराबर में ये होता है 45 अंश का मान, 45 अंश। अब यहां से tan हटा देंगे तो a बराबर में आ जाएगा 45 अंश, यानी a का मान 45 आ गया। अब इसमें हम पहले LHS लेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पहले हम लिख लेते हैं इसको 2 sin a cos a बराबर में आएगा 1। तो इसका पहले हम LHS नोट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड को प्राप्त करेंगे। तो हम लिख लेते हैं 2 sin a cos a, मान लगा देते हैं इसमें तो LHS बराबर 2 गुणा sin a का मान लगाएंगे, यानी sin a का मान हम निकाल चुके हैं 45 अंश और यहां से आएगा cos 45 अंश। अब यहां मान लगाते हैं तो 2 गुणा इसका मान लगाएंगे 1 बटा √2 होता है गुणा cos 45 का भी मान 1 बटा √2
2 होता है। फिर आएगा LHS बराबर 2 गुणा, यहां पर देखिएगा 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और √2 की गुणा √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 2 से ये काटेंगे तो आएगा LHS बराबर में 1, और ये LHS बराबर में ये 1 जो है वो कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम लिख देते हैं यहां पर सिद्ध हुआ। बहुत आसान प्रश्न था। इसके बाद में हम करते हैं अगला प्रश्न, आइए देखते हैं क्या लिखा है। यदि cos sec a बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि sec a बराबर 17/8। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि जो मान दिया है उसी का सूत्र लगाएंगे। फिर हम देखेंगे कि लंब कण आधार में से अगर कोई ज्ञात नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सिंपल तरीके से प्रश्न होगा, जैसे हम कराए थे प्रश्नावली 8A के प्रश्न, उसी तरीके से हम इस प्रश्न को भी सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिएगा। अभी देखिएगा हल करते हैं इसे, तो लिखेंगे दिया है, फिर लिखेंगे cos sec a बराबर में 17/15। cos sec a का सूत्र लगाते हैं, तो cos sec a का सूत्र क्या होता है, cos sec a बराबर साइन का उल्टा होता है लंब बटा कड़, तो यहां पर आएगा कड़ बटे में लंब। अब यहां से कड़ का मान प्राप्त करेंगे तो कितना आएगा 17, ऊपर लिखा है तो यहां से 17 आएगा, और लंब का मान आएगा 15। अब कड़ है, लंब है, आधार ज्ञात नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम यहां पे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर कड़ का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर, फिर आएगा बराबर लंब है 15 का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार का स्क्वायर हमें आधार ज्ञात करना है, तो हम लिख देते हैं आधार का स्क्वायर, ऐसे ही नोट कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर 289 होता है, या फिर हम 17 का स्क्वायर ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं 17 की गुणा 17 से करके। तो आएगा 7 7 49, हाथ से लगा 4, 7 एकम 7, 7 4 11, फिर आएगा 1 7 9 8 2, 289। तो यहां पर 289 बराबर 15 का वर्ग निकालेंगे, तो 15 का वर्ग होता है 225। 15 को भी हम ज्ञात करेंगे, तो हम लिख लेते हैं 15 की गुणा 15 से करेंगे तो आएगा 5 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 एकम 5 5 2 7, 5 1 5 2, और यहां आएगा 2, 225। तो लिख देते हैं 225, फिर आएगा प्लस आधार का स्क्वायर। 225 का पक्षांतर करेंगे, चलेगा इस साइड में आ जाते हैं, 225 का पक्षांतर करेंगे तो 289, तो ऐसे ही लिखा है। अब इसे हम इस साइड में लिखेंगे तो यह प्लस का है, इस साइड में लिखा जाएगा माइनस का 225, बराबर में आएगा आधार का स्क्वायर। अब 289 में से ये 225 घटाएंगे, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4, 8 में से बचेगा, घटाएंगे 2, बचेगा 6, बराबर में आधार का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे, बराबर में आएगा आधार। फिर रूट के अंदर से हम 64 को बाहर निकालेंगे तो कितने का वर्ग होता है, ये 64 कितने का वर्ग होता है, 8 का, तो 8 बन के बाहर आएगा आधार, या आधार बराबर में 8 आएगा। ये आधार का मान आ गया, लेकिन हमसे सिद्ध करा रहा था sec a बराबर में 17/8। चलेगा, अब निकालेंगे sec a, तो sec a बराबर सूत्र होता है इसका cos का उल्टा, आधार बटा कड़ cos होता है, तो इसका हो जाएगा कड़ बटे में आधार। फिर आएगा sec a बराबर कड़ का मान देखिएगा कितना है 17, तो हम 17 लगा देते हैं बटे में आधार, तो आधार का मान है 8, और यही हमारा आंसर, यानी सिद्ध करने को बोला था, और यही सिद्ध हुआ। लिख देंगे यहाँ पर सिद्ध हुआ। प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।